नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में हुए एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही बड़े वैचारिक बदलाव को समझने वाले हैं। ये वो कहानी है कि कैसे एक समाज बाहरी पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठानों से हटकर अपने अंदर की दुनिया को खोजना शुरू करता है। ये एक ऐसा महान परिवर्तन था जिसने भारत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम शुरू करेंगे अनुष्ठानों की दुनिया से, फिर देखेंगे कि समाज में बदलाव कैसे आया, जिज्ञासा कैसे पैदा हुई, उपनिषदों के महान विचार क्या थे, जीवन का एक नया ढांचा कैसे बना, और आखिर में वेदांत की विरासत क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बदलाव शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोगों का जीवन पूरी तरह से पवित्र अनुष्ठानों और यज्ञों के इर्द गिर्द घूमता था। देखिए, वैदिक युग को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। उपनिषदों की रचना इसी दूसरे दौर के आखिर में शुरू होती है, और इन दोनों कालों के बीच का जो बदलाव है ना, वही हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, उस शुरुआती दौर में लोगों का जीवन कैसा था। उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी आस्था यज्ञ पर टिकी थी। उनका ये गहरा यकीन था कि यज्ञ की आग में दी जाने वाली हर आहुति, हर मंत्रोच्चार देवताओं को प्रसन्न करता है, और इसी से दुनिया का संतुलन बना रहता है। यज्ञ ही उनके जीवन की धुरी थी। लेकिन फिर, जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, एक बड़ा बदलाव आया। और ये बदलाव किसी विचार से नहीं, बल्कि जमीन से शुरू हुआ। भूगोल ने सब कुछ बदलने की नींव रखी। हुआ ये कि लोग उत्तर पश्चिम के सप्त सिंधु के अर्ध शुष्क इलाकों से निकलकर पूरब की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ बसने लगे। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं था, ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। और इस एक बदलाव का असर देखिए। ऋग्वैदिक काल में जहां अर्थव्यवस्था पशुओं पर आधारित थी और समाज कबीलों में बटा था, वहीं उत्तर वैदिक काल में सब कुछ जमीन और खेती पर टिक गया। समाज ज्यादा जटिल हो गया, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई, और छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्य और शक्तिशाली राजा उभरने लगे। ये पूरा बदलाव एक चेन रिएक्शन जैसा था। सबसे पहले लोग गंगा के मैदानों में आए, फिर उन्होंने लोहे के औजारों जैसे कुल्हाड़ी और हल का इस्तेमाल करके घने जंगलों को साफ किया। इससे खेती में जबरदस्त उछाल आया, और पहली बार कृषि अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। और जैसे ही अतिरिक्त अनाज आया, व्यापार बढ़ा, नए टैक्स लगे, बड़ी सेनाएं बनी, और एक ज्यादा जटिल राज्य का ढांचा तैयार हो गया। ये जो कृषि अधिशेष था ना, ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। इसने समाज के एक हिस्से को रोजी रोटी की चिंता से मुक्त कर दिया। और जब पेट भरा होता है, तभी मन गहरे सवालों पर सोच पाता है। इसी अधिशेष ने वो जमीन तैयार की जिस पर नए विचारों और नई जिज्ञासाओं के बीज अंकुरित हुए। तो अब जब समाज में स्थिरता आ गई, जीवन थोड़ा सुरक्षित हो गया, तब कुछ विचारक रुके और सोचने लगे। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। अब सवाल क्या करें इसे बदलकर मैं कौन हूं की तरफ जा रहा था। और ये कोई मामूली सवाल नहीं थे। ये सवाल थे, क्या ये सारे यज्ञ और अनुष्ठान ही सब कुछ हैं? इस दुनिया की, इस वास्तविकता की असली प्रकृति क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? इन्हीं सवालों से भारत में दर्शन की एक नई धारा का जन्म हुआ। इन गहरे सवालों का जवाब बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि भीतर ज्ञान में खोजे गए, और इसी खोज का नतीजा थे उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है गुरु के पास बैठना। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का सार या अंतिम ज्ञान। ये ग्रंथ अपने आप में एक क्रांति थे। तो चलिए अब उपनिषदों के उन महान विचारों को देखते हैं जिन्होंने भारतीय चिंतन को एक नई दिशा दी। ये वो विचार थे जो बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर के ब्रह्मांड की खोज पर जोर देते थे। इनमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी विचार है ब्रह्म का। ब्रह्म मतलब वो परम सत्य, वो परम चेतना जो कभी नहीं बदलती, वो सार्वभौमिक शक्ति जिससे ये सारा अस्तित्व, ये पूरी कायनात बनी है। और फिर दूसरा बड़ा विचार है आत्मन का। आत्मन यानी हमारे भीतर का स्व, हमारी आत्मा, वो चेतना जो हमारे शरीर और मन से परे है, जो शाश्वत है, अमर है। और फिर उपनिषदों ने जो सबसे क्रांतिकारी, सबसे गहरी बात कही, वो ये थी कि ये आत्मन और ये ब्रह्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं,
वो एक ही हैं। आत्मन ही ब्रह्म है। इस एक महावाक्य ने पूरा लक्ष्य ही बदल दिया। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अब आध्यात्म का मकसद किसी बाहरी देवता को खुश करना नहीं रहा, बल्कि अपनी ही आंतरिक दिव्यता को पहचानना, उसका अनुभव करना हो गया। इसे समझने के लिए तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है, यानी 5 परतें। इसे एक प्यास की तरह समझिए। सबसे बाहरी परत है हमारा भौतिक शरीर, यानी अन्नमय कोश। उसके अंदर है ऊर्जा, यानी प्राणमय कोश। फिर मन, यानी मनोमय कोश। उसके भी भीतर है बुद्धि, यानी विज्ञानमय कोश। और इन सब परतों के केंद्र में है आनंदमय कोश, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, हमारा आत्मन। अच्छा, तो ये सब सिर्फ गहरे दार्शनिक विचार नहीं थे। उपनिषदों ने इस दर्शन को असल जिंदगी में जीने का एक पूरा ढांचा भी दिया। इसे कहते हैं 4 पुरुषार्थ, यानी इंसान के जीवन के 4 लक्ष्य। पहला है धर्म, यानी सही आचरण। दूसरा है अर्थ, यानी समृद्धि। तीसरा है काम, यानी इच्छाओं की पूर्ति। और इन तीनों को साधते हुए जो अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य है, वो है मोक्ष, यानी आत्म साक्षात्कार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो उपनिषदों से शुरू हुई ये वैचारिक क्रांति, जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसका असर हजारों सालों से भारतीय और वैश्विक चिंतन पर पड़ता रहा है। तो अगर इस पूरे महान परिवर्तन का सार निकालें तो ये क्या था? ये बदलाव था बाहरी यज्ञ से आंतरिक ज्ञान की ओर। ये बदलाव था अनेक देवताओं को पूजने से आत्मन और ब्रह्म की एकता को पहचानने की ओर। और ये बदलाव था कर्म पर आधारित समाज से मोक्ष पर केंद्रित दर्शन की ओर। ये हजारों साल पुरानी खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज के इस दौर में खुद को समझने की ये उपनिषदिक खोज हमें वो जवाब दे सकती है जिनकी हम सबको तलाश है?